80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में दीप्ति नवल का नाम शामिल है। वो एक अभिनेत्री होने के अलावा कवयित्री, कहानीकार, गायिका, फोटोग्राफर और पेंटर भी है। दीप्ति नवल कई चर्चित हिंदी फिल्मों में नजर आई है। वो चश्मे बद्दूर, कथा, मिर्च मसाला, अंगूर आदि फिल्मों के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, हिंदी फिल्मों की ये मशहूर अदाकारा आज कहाँ है और इनका परिवार कहाँ है? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दीप्ति नवल और उनके परिवार से मिलवाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को हुआ था। वे अपने खुले विचारों के लिए मशहूर है। उनका बचपन अमेरिका के न्यूयॉर्क में बीता, जहां उनके पिता सिटी यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे। दीप्ति नवल को बचपन से ही अभिनय के साथ साथ चित्रकारी एवं फोटोग्राफी का शौक था। दीप्ति नवल की पहली फिल्म श्याम बेनेगल की जुनून 1978 थी। एक बहुत बड़ी और सीजन्ड स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म में दीप्ति का बहुत छोटा सा रोल था। इसके बाद एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1980 में आई। नाम था एक बार फिर। विवाहेतर संबंधों पर बनी थी। पहले इस फिल्म का सब्जेक्ट जितना बोल्ड कहा गया होगा, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है। एक बार फिर में निभाई कल्पना के इस किरदार के बारे में दीप्ति नवल ने एक बार बताया कि एक बार फिर में पहली बार ऐसा था कि लीड एक्ट्रेस पुरुष दर्शकों की फैंटेसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं थी। इस फिल्म ने हिंदी फिल्मों में महिला किरदारों की बिल्कुल नई परिभाषा दी थी। कल्पना का ये किरदार मील का पत्थर था। इस फिल्म में उनके साथ को एक्ट्रेस सुरेश ओबेरॉय और प्रदीप वर्मा थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद दीप्ति नवल ने सुरेश ओबेरॉय से किनारा कर लिया और दोनों के बीच ये दूरी 4 साल तक जारी रही। फिर इन दोनों की एक साथ जो फिल्म आई उसका नाम था कानून क्या करेगा 1984। इसके बाद दीप्ति नवल पैरेलल सिनेमा का पर्यायवाची बन गई। उनके अनुसार मेरी इस तरह की सिनेमा से ही शुरुआत हुई। उन दिनों जिस तरह की म्यूजिक फिल्में आ रही थी, उन सबके बीच मेरी यात्रा कहीं ज्यादा रोचक रही थी। मैंने ऐसी फिल्में की जैसे कमला, जगमोहन मुंदड़ा, मैं जिंदा हूँ, सुधीर मिश्रा, पंचवटी, बासु भट्टाचार्य और अनकही, अमोल पालेकर। अनकही 1985 में अपने रोल को समझने के लिए दीप्ति नवल एक मेंटल हॉस्पिटल गई। ये 1983 की बात थी। इससे पहले दीप्ति जब सिर्फ 12 साल की थी तभी उन्हें पागल खाने जाने का अनुभव मिला। उनकी एक दोस्त वहां भर्ती हुई थी। फिर अमोल पालेकर की फिल्म के 10 साल बाद 1993 में वो मेंटल होम में 2 हफ्ते तक रही। उस वक्त वो एक स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, उसी की रिसर्च के चलते। हालांकि स्क्रिप्ट कभी पूरी ना हो सकी, लेकिन टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस अनुभव ने उनका जीवन बदल कर रख दिया। उनको पागल खाने से बाहर की दुनिया, होशमंद लोगों की दुनिया सतही और काल्पनिक लगने लगी। वहां दीप्ति ऐसे लोगों, ऐसी औरतों से भी मिली जो पागल नहीं थी, लेकिन जिनके परिवार वालों ने उन्हें वहां डाल दिया था, क्योंकि परिवार में अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। इस पूरे अनुभव को बाद में दीप्ति नवल ने एक अंग्रेजी कविता के माध्यम से व्यक्त किया, होशमंदी की बदबू। अच्छा सुनिए मिस चमको, आप दीजिए अपना डेमोन्स्ट्रेशन। ये पहली बार था जब चश्मे बद्दूर फिल्म में सिद्धार्थ नेहा को मिस चमको के नाम से पुकारता है। फिल्म में नेहा का किरदार दीप्ति नवल ने और सिद्धार्थ का किरदार फारूक शेख ने निभाया था। आज कई साल बीत जाने के बाद भी हम नहीं जानते कि चश्मे बद्दूर में दीप्ति नवल के किरदार का नाम नेहा था। लेकिन आज भी चमको कहते ही आंखों के सामने करीने से साड़ी पहने हुए, हाथ में चमको वॉशिंग पाउडर पकड़े हुए दीप्ति नवल का किरदार जीवंत हो जाता है। इस फिल्म की डायरेक्टर थी सई परांजपे। मराठी रंगमंच से आई सई अपनी 8 हाउस फिल्म्स के लिए जानी जाती थी। चश्मे बद्दूर डायरेक्ट करने से पहले उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म स्पर्श 1980 के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था।
उस चश्मे बद्दूर के ठीक 32 साल बाद 2013 में इसकी ऑफिशियल रीमेक आई थी। 2013 की रीमेक फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और दीप्ति नवल वाला किरदार निभाया था तापसी पन्नू ने। जब ये रीमेक रिलीज होने वाली थी उसी दौरान का ये किस्सा है। हुआ ये कि डेविड वाली चश्मे बद्दूर की रिलीज के साथ साथ पुरानी सई परांजपे वाली चश्मे बद्दूर फिल्म भी री रिलीज होने वाली थी। इसी मामले पर दीप्ति नवल से पत्रकार मिलने आए थे उनके घर पर, ओशियनिक अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर में। उस वक्त उनके घर पर फारूक शेख भी थे। अभी पत्रकारों से बात चल ही रही थी कि जिस सोसाइटी में दीप्ति का घर था उस सोसाइटी में रहने वाले लोग दीप्ति के घर में आ गए और इंटरव्यू को जबरिया रोकने लगे। उन्हें लगा कि ये इंटरव्यू नहीं किसी फिल्म का सीन है। हंगामा खड़ा हो गया। सोसाइटी वाले कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब दीप्ति ने बताया कि ये इंटरव्यू है तो बोले कि इंटरव्यू लेना भी सोसाइटी के नियमों के खिलाफ है। खैर, दीप्ति नवल को बेवजह शर्मिंदा होकर वो घर छोड़ना पड़ा जहां दीप्ति को रहते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए थे। इस पूरे वाकये पर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए दीप्ति नवल ने बताया था कि मैं तब उस अपार्टमेंट में रहने आई थी जब किसी की हिम्मत नहीं थी वहां रहने की। मैंने पहले भी कई पार्टियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां की है। ऐसा पहली बार था कि मुझे ऐसा महसूस करवाया गया कि मैं एक वेश्यालय चला रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना शर्मसार महसूस कभी नहीं किया था। जब ये स्टोरी अखबार में छपी तो वो थी तो दीप्ति के पक्ष में, लेकिन इसकी हेडिंग थी मैं कोई प्रोस्टिट्यूट रैकेट नहीं चला रही हूँ, दीप्ति नवल। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को प्राइमरी सोर्स मानकर कई अखबारों और वेब न्यूज पोर्टल्स ने खबर चला दी और इस दौरान कई पोर्टल्स ने पूरी खबर पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। अगले कुछ दिनों तक ये खबर चलती रही कि दीप्ति पर सोसाइटी वालों ने आरोप लगाया है कि वो सेक्स रैकेट चलाती है। मेन स्ट्रीम सिनेमा के पैरेलल में एक आर्ट हाउस सिनेमा खड़ा हो रहा था। इस दौर को 2 इंडियन पैरेलल फिल्म मूवमेंट कहा गया। दीप्ति नवल, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल इस मूवमेंट की झंडा बरदार बनी। स्टार डस्ट के कवर में तीनों की तस्वीरें छपी। हेडिंग थी न्यू वेव ग्लैमर क्वींस। हालांकि स्मिता और दीप्ति ने एक साथ सिर्फ एक फिल्म की थी, 1985 में आई केतन मेहता की मिर्च मसाला, लेकिन उनकी दोस्ती के बारे में आज तक बातें होती है। स्मिता सिर्फ 31 साल की थी जब गुजरी। एक न्यूज को एक बार सोसाइटी ने बताया था कि मैं स्मिता पाटिल को बहुत मिस करती हूँ। मैं उनसे खुद को रिलेट कर पाती थी। उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो माता पिता, उनके पिता उदय सी नवल एक पेंटर थे जो न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनकी माँ हिमाद्री गंगाहर भी एक चित्रकार थी। उनकी बड़ी बहन स्मृति खन्ना एक बायोकेमिस्ट है जिन्होंने कैंसर में रिसर्च का काम किया है। उनके छोटे भाई रोहित नवल एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डिजाइनर है। वर्ष 1985 में दीप्ति नवल ने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा से शादी की। प्रकाश झा के साथ दीप्ति नवल की शादी सिर्फ 17 साल चली और फिर दोनों का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीप्ति और प्रकाश झा का रिश्ता सिर्फ 2 साल ही रहा था। हालांकि 15 साल के बाद दोनों ने सामने आकर एक दूसरे को तलाक दिया। दोनों की एक बेटी दिशा झा है। प्रकाश झा से अलगाव के बाद दीप्ति नवल अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे विनोद पंडित की एंट्री हुई। दोनों की सगाई हो गई। विनोद पंडित से सगाई के बाद दीप्ति नवल के मंडप सजने की तैयारियां जोर शोर से होने लगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर के चलते विनोद पंडित का निधन हो गया। इसके बाद दीप्ति नवल की जिंदगी में अंधेरा छा गया। विनोद पंडित की मौत ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। एक्ट्रेस ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर हालातों को स्वीकार किया और एक बार फिर एक्टिंग की तरफ रुख कर लिया। विनोद पंडित की मौत के बाद दीप्ति ने फिर शादी नहीं की। वो अपनी बेटी के साथ जिंदगी जी रही है। दीप्ति नवल की एक गोद ली हुई बेटी है जिनका नाम दिशा झा है और वो अपने पिता की तरह फिल्म निर्माण, फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में सक्रिय है।
दोनों तलाक के बाद भी अपनी बेटी और दोस्त विनोद के साथ डिनर पर भी गए थे। दीप्ति की बेटी दिशा सिंगर बनना चाहती है। वे अपने पिता की फिल्म राजनीति में बतौर कॉस्ट्यूम सुपरवाइजर काम कर चुकी है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।